Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Say 7 is congruent to -1 modulo 8. 7 is congruent to -1 modulo 8. So 7 to the power 100 is congruent to -1 to the power 100 modulo 8. कर सकता हूं मैं ये तो करेक्ट है ना, तो फिर ये भी करेक्ट है। तो 7 to the power 100 is congruent to 1 modulo 8. अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 7 to the power 100 by 8? नहीं, इसको डिवाइड करके निकालो। अब तो कह सकते हो ना कि इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर वही आएगा जिसको आ रहा है, और ये सही है तो फिर ये भी सही है, और ये सही है तो फिर रिमाइंडर तो सेम आना चाहिए। सो इफ वी डिवाइड 7 to the power 100 by 8, रिमाइंडर हैज टू बी 1। इसका इस्तेमाल किया ना। दूसरा, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। साथ में लेट पी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब। व्हाट इज p ऑफ 7? 1 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 क्यूब, कुछ तो आएगा। एंड व्हाट इज p ऑफ 1 माइनस 1? 4 -1 प्लस 1 -1, ये 4 और ये -5। सो 1 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 8। आ गया नहीं आ गया? अगर ये करेक्ट है तो फिर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये सब आ जाएगा नहीं आ जाएगा बाय दिस रिजल्ट। ये नया नंबर मिल गया बड़ा सा कोई। अगर यहां पर मैं 63 कोई नंबर कर देता, यहां पे 63, अब पॉइंट ऑफ डिग्री 63 रैंडम नंबर, तो यहां पे क्या आता? कितना खतरनाक गंदा सा नंबर होता ये। बट स्टिल आई नो व्हेन आई डिवाइड दिस नंबर बाय 8, व्हाट इज रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर? 7। फिर इसको चेंज करता किससे? -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? 7 मॉडुलो 8। 8 ट्रांसलेट A to B, B to C, so A to C है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये फाइनली इसके कॉन्ग्रुएंट। रिमाइंडर क्या आएगा? व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय, ये इनटू है, दिस नंबर बाय 7 बाय 8, रिमाइंडर इज व्हाट? 7। दिस इज ब्यूटी एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर्स लाइक थ्रू कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अगर आपको किसी बड़े नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना है तो ये बड़ा हेल्प कर सकता है। बट इसके लिए आपको पहले तो ये ढूंढने होते हैं जो उसने दिया हुआ है वो कहां से मिलेगा। तो उसके लिए कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, कहां से स्टार्ट करके वहां तक पहुंच जाए। वही तो कहेगा ना, जैसे ये दिया होता और कहता कि इसको डिवाइड करो, तो आप ढूंढते कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर अंडर 1 to 7। वो कहता कि इसको डिवाइड करो 8 से, एंड व्हाट इज रिमाइंडर? सो आई ट्राई टू फाइंड स्मॉलर नंबर टू विच इट इज कॉन्ग्रुएंट। बट हाउ टू रीच अप टू दिस? वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। ये 7 की पावर 7 7, तो आई कैन स्टार्ट विद द दिस इज सम पॉलिनोमियल वेयर x इज रिप्रेजेंटेड बाय 7। सो लेट अस फाइंड 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मॉडुलो 8। यहां मिल गया। गॉट द आइडिया? जैसे इस हाँ क्या 1 माइनस, हाँ क्या प्रॉब्लम इसमें? हाँ लो किस पे? 1 minus 21, हाँ हाँ equal to -20, -20। -20 is congruent to -1। यहां पे क्या आएगा? पी माइनस, वो भी तो रखो, इसमें रखो। अब वो वही रख रहे थे अभी भी। इसे अरेयार एरर बोलते हैं, है ना, इसी को अरेयार एरर। ठीक है। एंड दिस इज माई कन्विक्शन कि इफ वी रिड्यूस आर अरेयार एरर बाय 20%, आर स्कोर विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 5-6%। वो बढ़ जाता है, इतना मार्जिन है वहां पर। 5-6% इज बिग बिग। मीन्स इफ यू आर गेटिंग 100, एक क्वेश्चन पूरा मिल गया, 1.5 क्वेश्चन गया, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कह सकते हो आप।
इसमें एक चीज और देखिए, अच्छा इसका कोई रोल नहीं है, कोई भी इफ यू गेट ए एंड बी टेक एनी पॉलिनोमियल एंड रिप्लेस, यू विल गेट टू नंबर्स एंड दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका इस पॉलिनोमियल का इस ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो हमेशा ठीक आएगा। ये ठीक इसलिए भी आ रहा है, लुक एट हियर, ए और बी उसने दिया हुआ है, दे हैव गिवन ए इज गोइंग टू बी मॉडुलो एम, इट इज देयर, ये कंफर्म है, दिस इज ट्रू। नाउ आई टेक अ पॉलिनोमियल पी एक्स एस alpha naught plus alpha 1 x and so on alpha k x power k. What result I have? Let's look at here. Alpha naught is congruent to alpha naught modulo m, तो true है ही for all one always. Now alpha 1 this is a is congruent to b modulo m भी दिया हुआ है, this implies alpha 1 a is congruent to alpha 1 b modulo m. This is 1, this is 2. Now a is congruent to b modulo m is given, so a square is congruent to b square modulo m is also true. When this is true, I can multiply by alpha 2. And so on, I can prove alpha k 8 power k is congruent to alpha k b power k modulo m. जो भी इक्वेशन आ रही है ये k plus 1 है ना, सबको ऐड कर दो, यू कैन ऐड, तो लेफ्ट में क्या आएगा, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 ए एंड सो ऑन अल्फा के 8 पावर के, और राइट में क्या आएगा, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 बी एंड सो ऑन अल्फा के बीट पावर के मॉडुलो एम. दिस इज व्हाट, पी ऑफ ए. नहीं, ठीक है ना. सो now if smaller congruence is given, है ना, a is congruent to b modulo m, with the help of this congruence you have lots of different congruence. True. If you divide 2 raised to the power 100 by 8, what is remainder? Find the remainder when 2 raised to the power 8 100 is divided by 7. ये सुंदर लगेगा. हाँ, डिवाइड 2 raised to the power 100 by 7. 2 raised to the power 100 by 7, find remainder. 2 raised to the power 100 divided by 7. What is remainder? 2 or 4? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. 299 1 2 2 आ जाएगा. So 2 cube is congruent to 1 modulo 100 से स्टार्ट हुआ है ना. टू क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100, ये पता है हमको. 8 7 ये तो है ही. अब यहां गैस करना कि 2 पर 100 था, वहां तक पहुंचना है, और डिवाइड कैसे करना है, 7 से. तो 2 की पावर 7 रेडिएशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यही मिल गया, दिस है ना, दिस. सो बोथ रेज्ड टू पावर, ये कर सकता हूं मैं. ये क्या हो गया लेफ्ट में, और इंटू 2, ये क्या हो गया लेफ्ट में, है ना. ठीक, ये गैस करना ये स्मॉलर कॉन्ग्रुएंट कौन है, थोड़ा सा, और ये कभी नहीं हो पाता, वो जो स्टैंडर्ड है तभी हो पाते, अदरवाइज वो नंबर तरीका. ले लो 99 करो, फिर 100 क्यों डिवाइड कर रही हो. किसको डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो देयर, बट सी अल्टीमेटली यू हैव टू आंसर इट. दिस इज मैथडोलॉजी. फॉर सम नंबर योर रैंडम जो मैथडोलॉजी है, दे में इट में वर्क, बट नॉट फॉर एवरी वन. दिस व्हाट स्टैंडर्ड. नाउ सपोज यू वांट टू
divide a number by 10, you just need to know the unit place. If you divide a number by 10, what is remainder? Unit place. 123 divided by 10, what is remainder? Divided by 100. Last two digits. When a number is divided by 10, remainder is last digit. By 100, last two digit. By 1000, last three digit. That is the simple concept. So to find last digit or second last digit or third last digit and so on, what we need to know, that number is congruent to which number modulo 10 or 100 or 1000. अगर ये ढूंढ पाए तो काम चल जाएगा हमारा. Suppose someone asks you, what are the last two digits? Last निकालना बड़ा आसान है, वो रिपीट करती है वो तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब करते जाइए तो 31793 316 सब रिपीट करने लगेगा. बट लास्ट टू डिजिट व्हेन यू वांट टू फाइंड, देन कॉन्ग्रुएंस कैन हेल्प यू, है ना. सपोज 1 2 4 4 5 7, जस्ट लुक इट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मत कर, कुछ भी छापने लगते हो. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 57 मॉडुलो 100 कह सकता हूं नहीं. दिस कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 10 कह सकता हूं नहीं. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 457 मॉडुलो. इसमें कोई टेंशन ही नहीं है तो है ही. जब ये माइनस करोगे तो लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, कट जाएगा वो. बस फंडामेंटल है ना. अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन देख रहे हैं. ये ISI में भी आया पहले, बाद में आपके नेट में भी आया. 3 to the power 5 क्या होता है? 243. ट्रू होगा ना. किसी भी नंबर की लास्ट टू डिजिट उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाती है अगर मॉडुलो 100 है. द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर इटसेल्फ मॉडुलो 100. द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू ईदर मॉडुलो 100. एंड व्हेन वी नो A is congruent to B modulo M, A square is congruent to B square modulo M. So what is square here? 10. And what is square here? 9. इसका स्क्वायर 4 या 12 दूनी 24. बस इतनी लिखना है. लास्ट टू डिजिट अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट टू डिजिट यही आएगी ना. इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो उसकी लास्ट टू डिजिट है ना. कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं स्क्वायर ना. जब भी आपको AB का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर लिख लो यहां पर, कैरी कर ढूंढ लो. जैसे नहीं यहां पर 3 3 9 आ गया. इसको इससे बढ़कर डबल कर दो. 4 या 12 दूनी 24 4 हासिल आई 2 24 2. इसका स्क्वायर प्लस 2 एंड द होल स्क्वायर, मतलब कुछ भी 39 का स्क्वायर करना है तो 9 1 9 27 दूनी 54 और 8 62 6 3 का 9 6 15. नहीं, जस्ट मेक इट. हमें इसमें इंटरेस्ट है. जब लास्ट टू में इंटरेस्ट तो मैं बाकी को लिखूंगा भी क्यों. दिस इज व्हाट. फिर से स्क्वायर कर देते हैं 20 और इसका स्क्वायर 9 72 और 80 0. लॉटरी. अब तो लॉटरी लग गई. जैसे 0 1 -1 ये सब आएगा सिंगल डिजिट, फिर तो कुछ भी करते जाओ पावर. अब ये आ गया. अब 3 to the power 20 पावर 20 is congruent to 0 1 to the power 20 modulo 100. 3 to the power 400 is congruent to 0 1 at least this modulo 100. So what are the last two digits of 3 to the power 400? 0 1. 1 is unit and 0 is 10th place. 0 is, ये क्वेश्चन आया हुआ था पीछे. अब अपने हिसाब से करके दिखाओ. निकालो सेकंड डिजिट उसी मेथड से. Isn't it? First, there is a mechanism, algorithm. So this depends on. और ये सोचना भी यहां पे सर 4 से स्टार्ट करते. 4 पे क्या था 81 बजाय 5 से 4. So 3 power 4 is congruent to -19 modulo 100. That is also true. But we need in positive sense ना. और कोई तरीका तो नहीं. 100 से लेस है ना वो नंबर. अब यहां 100 तो यहां तो 100 से बड़ा करना चाहिए था हमको. यही करे ना. सो एक और तरीका यहां पर आता है. लुक इट हियर नाउ. लेट
n equal to, n is a natural number, n equal to alpha k minus 1, alpha 1, alpha naught, where alpha i's are digits. ये प्रोडक्ट नहीं है, digits. For example, if n equal to 273, so alpha 2 equal to 2, alpha 1 equal to 7, and alpha naught equal to 3. These are digits. Every natural number, when we write, we have digit concept. We always start with 0, unit place, 10th place, 100th place, and so on. कोई दिक्कत नहीं यहां पर. Then we have px equal to alpha naught plus alpha 1 x and so on, alpha k x power k. For example, if n equal to 273, then px equal to 3 plus 7x plus 2x square. So whenever you have a number using digits, you can always find a polynomial. आपको कोई नंबर दिया जाए, आप बना सकते हो पॉलिनोमियल, जहां पर ये यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस आएगा, ये 10th एंड सो ऑन. अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एंड देन p of 10 इक्वल टू 273 एंड p of 1 इक्वल टू सम ऑफ डिजिट. हियर ऐसे, तो जिसमें जो आ रहा है इसमें p of 10 इक्वल टू n एंड p of 1 इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स. किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको, नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनकी डिजिट्स. द कांस्टेंट टर्म इज यूनिट प्लेस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 10th प्लेस, एंड हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज हाईएस्ट 10th, जो भी हमारा बन रहा हो. कंफर्म. एंड इन दिस पॉलिनोमियल इफ आई रिप्लेस x by 10, आई गेट नंबर. If I replace x by 1, I get sum of digits. रखो इसमें 1, तो अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा n आ जाए, अल्फा क्या आ जाएगा, ये क्या है, सम ऑफ डिजिट. और वैसे करेंगे, और वैसे भी करते हो ना, 10 फिर 10 स्क्वायर, ये तो रखते थे नंबर. इसका फायदा क्या हो रहा है, इसकी हेल्प से आप देखो, ये आपको पता है कि जो 10 होता है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 9 होता है. 10 is congruent to 1 modulo 9. So for any polynomial, p of 10 should be p of 1 modulo 9. In particular, if I take this polynomial, it will be n is congruent to sum of digits modulo 9. किसी नंबर को n का मल्टीपल होने के लिए, 9 का मल्टीपल होने के लिए उसकी डिजिट का सम जो है ना, वो 9 का मल्टीपल होगा. और ये बचपन से हम लोग करते आ रहे 3 केस में, 9 is 3 स्क्वायर, सिंगल प्राइम स्क्वायर. तो कोई नंबर 3 का मल्टीपल कब होता है, जब उसकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता है. द सेम हियर, यही हो, इफ n 9 डिवाइड्स n, इफ n ओनली इफ 9 डिवाइड्स सम ऑफ डिजिट्स. ट्रू. दैट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, सिंपल एप्लीकेशन. सिमिलरली 10 is congruent to -1 modulo 11. So p of 10 is p of -1 modulo 11. p of 10 is what, n. Or here alpha naught plus alpha 2 and this minus alpha 1 plus alpha 3 and this modulo 11. अगर किसी नंबर को 11 का मल्टीपल होना है ना, तो उनकी डिजिट में ये रिलेशन होना चाहिए, दैट इवन प्लेस डिजिट का सम और पे डिजिट सम, इनका डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मेरा n इक्वल टू 1 2 1 2 1 2 1, ये है एक नंबर है, बड़ा सा नंबर है, डिवाइड बाय 11, व्हाट इज रिमाइंडर. सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय दिस, आई विल डिवाइड दिस माइनस दिस. तो क्या आ रहा है बताइए, ये मेरा है ना, अल्फा नॉट अल्फा 2 अल्फा 0 आया, पक्का आना भी 0 चाहिए था, हमने 11 स्क्वायर लिखा है वहां पे, और क्या आया, 0 आया. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। So when this number is divided by 11, remainder is 0. है ना? 1 2 3 4 5 4 1 4. एक नंबर है n. 4 4 8 11 12 minus 1 6 और ये 8 4. So if this number is divided by 11, remainder has to be 4 because of this result. So rule by multiplicity of 11, rule by 9, ऐसे डिफरेंट रूल बनाए जाते हैं कि कोई नंबर किससे कब डिविजिबल होगा. दैट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. समझ में आ रही है बात? फैक्टोरियल 100 को 12 से डिवाइड करो. व्हाट इज रिमाइंडर? डिवाइड बाय फैक्टोरियल 100 by 12. हाँ, इतनी जल्दी? पहली बार में करेक्ट आना चाहिए आंसर. 0. अरे ना, 100 कितना बड़ा नंबर है, उसमें 12 नहीं है अंदर. अब समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to 100. ये दूसरा क्वेश्चन. भाई n फैक्टोरियल जो है ना, जैसे और k से डिवाइड करोगे, अगर n k से बड़ा हुआ तो पक्का डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है. n फैक्टोरियल को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा. उससे छोटे साइन नंबर का मल्टीपल होता है वो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई सर कि इतनी जल्दी तो वो लॉजिक किया, ये तो करेगा. ना सेकंड क्वेश्चन जो इसने किया, इसने ये किया, पहले से पता होगा इसको पक्का. r फैक्टोरियल r इक्वल टू 1 to 100, इसको डिवाइड करना था अगर 12 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा. एंड दैट केस यू आर राइट. उसके बाद के सारे 0 हो जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल तो 24 हो गया. दिस इज व्हाट? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 एंड सो ऑन. ये 4 फैक्टोरियल, ये तो इसके बाद सारे 12 के मल्टीपल हो गए ना, जो बचेगा इसका, ये क्या है? 9. तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 12. कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 12. बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी सारी ऐसी इक्वेशंस दी हुई हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनसे स्मॉलर कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं लोगों को. आप समझ गए पूरे प्रोसेस में वो सबसे छोटा कॉन्ग्रुएंट कहां से ढूंढे. टू गेट द यूनिट प्लेस ऑफ 3/400 वी स्टार्टेड विथ व्हाट? 3/5. वो तो ज्ञान चाहिए ना कहीं से. टू गेट 2/100 वी स्टार्टेड 2 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7. ये छोटे नंबर चाहिए ना कहीं से, जिसके हेल्प से नहीं ढूंढते हम लोग कॉन्ग्रुएंट. वी नीड स्मॉलर कॉन्ग्रुएंट्स टू गेट लार्जर कॉन्ग्रुएंट्स. ये चाहिए होता है. तो विल्सन थ्योरम, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम और से आयलर्स थ्योरम, दे ऑल आर वेरी गुड रिजल्ट टू स्टार्ट विद द कॉन्ग्रुएंस, जो हम लोग अलजेब्रा में प्रूव भी करते हैं. हियर आई कैन जस्ट मेंशन बट वी प्रूव इन अलजेब्रा थ्रू साइलो पैकेज, थ्रू ग्रुप थियरी, वी प्रूव दिस रिजल्ट. नोट कर सकते हैं छोटे छोटे 2-3 रिजल्ट. नंबर 1, some important congruence. If GCD of a comma n is 1, then a to the power phi n is congruent to 1 modulo. मैं phi n से स्टार्ट करूंगा अगला कंसेप्ट. modulo n. This is called Fermat's theorem. Euler's theorem. Called Euler's theorem और Euler's theorem जो ही बोलते हो उसको. Euler's theorem. नहीं, यूलर्स थ्योरम. अब यूरोप कैसे बोलोगे उसके बाद फिर? स्पेलिंग तो वहीं से स्टार्ट हो रही है उसकी भी. तो आयरोप जो भी, आयलर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम. ठीक है. दैट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम. एंड फाई एन इज टोशेंट फंक्शन. यूलर्स टोशेंट फंक्शन कहलाता है इसको. यूलर फाई फंक्शन और टोशेंट फंक्शन इसे बोलते हैं. फाई एन इज कॉल्ड टोशेंट फंक्शन, है ना. फाई
n is Euler's TIENT टोसेंट फंक्शन, यूलर्स 5 फंक्शन क्या लिखे हम? टोसेंट, टोसेंट ही बोलते थे, टोसेंट फंक्शन ना, समेशन टोसेंट प्रोडक्ट डिवाइजर का सम। ठीक है, अभी यूलर 5 फंक्शन, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 3 नंबर थ्रेड फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, यूलर 5 फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, एंड दैट द लार्जेस्ट पावर ऑफ प्राइम विच कैन डिवाइड एन फैक्टोरियल। They all are very useful in finding order of groups, generators, all those। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब अलजेब्रा पढ़ रहे हो अगर आप 2 घंटे मतलब कंप्लीट होने के बाद, सपोज स्टार्टेड स्टडिंग और रिवाइजिंग, 1 घंटे तक अगर आपने इनमें से कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, समझिए कुछ तो गड़बड़ है। क्रॉस चेक किया, अलजेब्रा पढ़ कुछ और पढ़ रहे हो। मतलब इट इज सो इंपॉर्टेंट, आइदर यूलर 5 फंक्शन और सिग्मा एन और टाउ एन और लार्जेस्ट पॉसिबल डिवाइजर ऑफ एन फैक्टोरियल, इन 4 फंक्शन में से अगर एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ अगले 1 घंटे तक, तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब समझिए ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हमें इसलिए दे रहा है कभी यूजफुल हो, अभी हम इसका बता देंगे कैसे निकालते हैं, दैट इट विल बी यूजफुल। सेकेंड इज फॉर्मेट्स थ्योरम, a to the power p is congruent, p minus 1 is congruent to 1 modulo n when p is prime, and GCD of a comma p is again 1। p प्राइम होने मतलब ये नहीं कि हर एक का GCD 1 ही होगा, p स्क्वायर का GCD 1 नहीं होता। इसे बोलते हैं फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। और इसी से फॉर्मेट्स थ्योरम ए, 2 दफा ए मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कांग्रेस बनी रहेगी फिर भी। दिस इज फॉर्मेट्स थ्योरम, नॉट लास्ट। फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम कुछ और ही है, वो x पावर n प्लस y पावर n इक्वल टू z पावर n, वो लास्ट थ्योरम है। दिस फॉर्मेट्स, ये जो यूलर्स थ्योरम है ना, इसका जनरलाइजेशन है, इट इज जनरलाइजेशन ऑफ दिस। दिस इज नॉट पर्टिकुलर केस ऑफ दिस, आता इससे ये भी है, बट दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ लिटिल थ्योरम। एंड नेक्स्ट इज फैक्टोरियल p minus 1 plus 1 is congruent to 0 modulo p। हाँ, क्या हुआ? यहां पर p है, यहां पर भी p है, ठीक है। p is prime, called विल्सन थ्योरम। इसको ऐसे भी कुछ लोग कह देते हैं, इधर ले आके, but this is Wilson theorem, Fermat's theorem, Fermat's little theorem and Euler's theorem। ठीक है, ये सही है, आगे प्रूफ होंगी ये। तो these congruents are correct, so you may start with these congruent। Suppose you can start with 18 to the power 18 is congruent to 1 modulo 19 by choosing p equal to 19 and a equal to 18। If p equal to 19, that is prime, and use this theorem। a equal to 18, p equal to 19, 18 is co-prime, I can use this। So 18 to the power 18 is congruent to 1 modulo 19। So if you divide 18 to the power 18 by 19, remainder is 1, because this by Fermat's little theorem। So these theorems, and there are certain more results, we'll study that quadratic congruence as well, basic number theory we'll study, which are useful in group theory। So these congruence, and there are certain more quadratic congruence as well by which we can find कौन किसका congruent है। ठीक है, इसको लेके बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ढूंढने चल दिया तो ढूंढ के बैठेंगे। देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड पैटर्न, मैं आपको वो दे दूंगा पैटर्न, उस पर बनता है क्वेश्चन, हर बार आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, कि वो कॉन्ग्रुएंट, खासतौर से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन लगातार बन रहा है, नंबर थ्योरी में, उधर रिंग थ्योरी में भी, दोनों है कॉरेस्पॉन्डेंस में, बट देयर आर 2 क्वेश्चन, वन ऑन रिंग थ्योरी बेस्ड ओवर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वन ऑन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी पूरा यूनिट है कंप्लीट, तो उसमें से जो हमारा ग्रुप में इस्तेमाल होने वाला है वो हम सारा ऐड करते चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंस, नाम के साथ लिखना। ये इसमें कोई आया भी था इस बार, शायद इस बार या पिछली बार, कौन सा आया था? विल्सन ही आई थी इस बार ये। अच्छा, ये इफ एंड ओनली इफ है, और इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस, ये इफ एंड ओनली इफ है विल्सन थ्योरम। एसएन होता है ना, एसएन
साइलो पैकेट प्रूफ, साइलो वो लोग अलग से प्रूफ करते हैं नंबर थ्योरी वाले, हम लोग ग्रुप थ्योरी वाले हैं, हम लोग अलग से प्रूफ करते हैं. व्हाट वी डू, वी टेक एसपी, पी इज प्राइम, एसपी ग्रुप ऑफ परमिशन ओवर पी सिंबल्स. इन दिस एसपी वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट आउट ऑफ पी and hence number of subgroup of P, and then use silo with that connection. कि number of silo subgroup should be this, multiple of this. The moment we equate, next is Wilson theorem. तो अपने आप आ जाती है एक झटके में. और even for group theory, we use residue classes A and N. So A to the UN बनाते हैं for any element A to the power out of G equal to identity element. The moment we write, we get Euler's theorem. And in Euler's theorem, we replace N by prime P. And we get phi n equal to p minus 1. So 8 power p minus 1 is congruent to 1 modulo this. तो सारा ये ग्रुप थ्योरी, चारों थ्योरम ग्रुप थ्योरी के बेसिक रिजल्ट्स में बनते हैं. जब वो लोग प्रूफ करते हैं नंबर थ्योरी वाले, तो सारा दम लगा लेते हैं कि अच्छा ऐसे अरेंज करेंगे, ये अरेंज करेंगे. वो बहुत क्लासिक होते हैं, उनका अपना अपना लॉजिक है. यह हमारा ग्रुप थ्योरी है. ग्रुप इज टूल बेसिकली. सम इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस. नेक्स्ट हमारे इनग्रेडिएंट इकट्ठे हो रहे हैं ग्रुप थ्योरी के लिए. अभी भी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट नहीं होगी. Some important number theoretic functions. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.